नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना सिटी की, जहां जमीनी विवाद में 2 गुट में फायरिंग हुई। लगभग 2 दर्जन राउंड गोलियां चली। फायरिंग के दौरान एक ट्रैक्टर में आग लगाई गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का मामला बताया जाए तो पटना सिटी से खबर, जमीनी विवाद में 2 गुटों में फायरिंग हुई। लगभग 2 दर्जन राउंड गोलियां चली है। फायरिंग के दौरान एक ट्रैक्टर में आग लगाई है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का मामला है। तो पटना सिटी से खबर, जहां जमीनी विवाद में 2 गुटों में फायरिंग की गई। लगभग 2 दर्जन राउंड गोलियां चली है। फायरिंग के दौरान एक ट्रैक्टर में आग लगाई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बंगाल का कुख्यात हथियार तस्कर महमूद आलम गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ की विशेष टीम ने पूर्णिया से गिरफ्तार किया। डीबीबीएल रेगुलर के 2 राइफल और कई गोलियां बरामद की गई है। तो बता दें कि एसटीएफ की बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां बंगाल का कुख्यात हथियार तस्कर महमूद आलम को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की विशेष टीम ने पूर्णिया से गिरफ्तार किया। डीबीबीएल रेगुलर के 2 राइफल और कई गोलियां बरामद की गई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, किन जगहों से कुख्यात तस्कर की गिरफ्तारी हुई है? क्या कुछ सामान बरामद किए गए हैं? देखिए, एसटीएफ की टीम को इस बात की सूचना मिली थी कि सीमांचल के इलाके में बंगाल का सबसे बड़ा 1 to 10 कह सकते हैं ये कुख्यात हथियार तस्कर है जी। उसमें का एक सदस्य है मोहम्मद आलम। वो कुछ डिलीवरी लेकर पहुंचा हुआ है जी। तो टावर लोकेशन के आधार पर जो नंबर दिया गया था गुप्त सूत्रों से, उस आधार पर उसका लोकेशन लिया गया तो पता चला कि पूर्णिया में है वो। उसके बाद एसटीएफ की विशेष टीम वहां लगी। उसके बाद पूर्णिया पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पूर्णिया पुलिस की टीम लगी, जिस स्थान पर था वहां लोकेशन बनाकर रखा गया और वहां से मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2 डीबीबीएल रेगुलर राइफल बरामद किया गया है। एक मोबाइल है और वो मोबाइल सिंपल मोबाइल है। आप समझिए कि हथियार तस्कर किस तरीके से काम करते हैं। उनमें कई नंबर हैं, उन नंबरों की जांच की जा रही है। ये जिस व्यक्ति को डिलीवर करने आया था उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ये 1 to 10 जो बंगाल में जो हथियार तस्करी है उसका 1 to 10 में ये तीसरा नंबर का ये मोहम्मद आलम कुख्यात हथियार तस्कर है और बहुत बड़ी सफलता है। ये बंगाल पुलिस के लिए भी सफलता है और पटना बिहार के लिए भी, चूंकि बंगाल और बिहार में ये लगातार हथियार तस्करी करता था। अब ये जांच का विषय है कि नक्सलियों को देता था नहीं देता था। फिलहाल एसटीएफ की टीम पूरे मामले में छानबीन जुटी है। इससे पूछताछ की जा रही है। इससे पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे की संभावना है। जी बिल्कुल महबूब, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि बंगाल का कुख्यात हथियार तस्कर महमूद आलम को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की विशेष टीम ने पूर्णिया से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बताते चले कि पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया और इस दौरान 2 बंदूक और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो एसटीएफ की विशेष टीम ने पूर्णिया से कुख्यात हथियार तस्कर महमूद आलम को गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए यानी 5,920 पॉजिटिव मरीज मिले थे। वहीं 11,216 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। बिहार में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 17,000 से नीचे आ गई। 24 घंटे में इस महामारी ने 96 लोगों की जान ले ली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 1,25,342 लोगों के टेस्ट किए गए हैं और राज्य में बीते 5 दिनों से संक्रमण के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़ों में अभी कमी नहीं आई है, लेकिन वहीं सोमवार को विभाग ने 96 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके पूर्व रविवार को 89 लोगों की जान गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 11,216 लोगों ने कोरोना से जंग जीता है और इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 89,697 हो गई है।
अब बात झारखंड की, तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर लगातार देखने को मिल रहा। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही, जिस कारण राज्य में कोरोना के एक्टिव केस में कमी देखी जा रही है। और राज्य में बीते 24 घंटे में 2507 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें 5463 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 60 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें अकेले पश्चिमी सिंहभूम से सर्वाधिक यानी 12 मरीजों की मौत हो गई है। और इसके अलावा रांची में 10 मरीजों की मौत हो गई। वहीं राज्य भर में संक्रमित में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम से 392, रांची में 292, पश्चिम सिंहभूम में 112 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 4539 लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय कुल एक्टिव केस 33,524 है पूरे झारखंड में। तो एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। तो एसटीएफ ने मुंगेर के 2 बड़े हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 सेंटीमीटर पिस्टल बरामद किया गया और 2 मोबाइल भी बरामद किया गया। टीम ने इस बात की सूचना मिली थी कि हथियार की एक बड़ी डिलीवरी मुंगेर के इलाके में की जानी है। उसके बाद टीम ने दबिश दिया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 सेमी पिस्टल बरामद किए गए हैं। गुमला से खबर, 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पालकोट थाना क्षेत्र के बालाझरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो गुमला से खबर, 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो बताते चले कि 2 मोटरसाइकिल की आपस में सीधी टक्कर हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पालकोट थाना क्षेत्र के बालाझरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में कहा था कि पार्टी के वर्कर को कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ उनके परिजनों की मदद करनी चाहिए। अपने नेता से मिले निर्देश के बाद कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सामुदायिक किचन का जवाब देने के लिए लालू की रसोई शुरू कर दी। लालू रसोई का जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान ने विधिवत पूजा पाठ का उद्घाटन किया। कोरोना महामारी में बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच राजद द्वारा फारबिसगंज स्थित राजद कार्यालय में लालू रसोई का शुभारंभ किया गया, लेकिन उत्साहित नेता कोरोना गाइडलाइन को ही भूल गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का किस तरह उल्लंघन किया जा रहा। लोगों को टेबल पर भोज की तरह बिठाकर भोजन बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करवाया जा रहा है। जिससे लॉकडाउन तक चलेगा, जो आम गरीब गुरबा इससे खाना खाएंगे। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। जो पेशेंट लोग आते हैं, उनके परिजन जो आते हैं खाने के लिए, वो लोग बिलखते रहते हैं। मार्केट में सरकार की तरफ से कोई रसोई नहीं है, तो हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश के मुताबिक हम लोग हर जिला में, हर प्रखंड में जो है ये लालू रसोई। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के बाद पालीगंज अनुमंडल अस्पताल द्वारा संचालित राजकीय बालिका प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में 10 बेड का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कोविड-19 आइसोलेशन केंद्र की शुरुआत की गई, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी के साथ मरीजों की सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आभा सिन्हा ने आइसोलेशन केंद्र का निरीक्षण कर वहां मौजूद सभी सुविधाओं की जांच की। आइसोलेशन सेंटर प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में बना हुआ है। हम बिल्कुल रेडी हैं। जब से हमको आदेश हुआ, जब से हम कार्यरत हैं, तुरंत ही हमने इसको रेडी कर दिया है। बिल्कुल रेडी है। क्या क्या सुविधाएं हैं मैडम? ये 10 बेड का बनना था, 10 बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सारी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, एएनएम हैं, रोस्टर में स्टाफ ड्यूटी में हैं। अभी मरीज की क्या स्थिति, क्या कोई यहाँ पे मरीज अभी तक टर्न अप नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन को लेकर सरकार के निर्देश पर ई पास का अनुपालन करवाने को लेकर प्रशासन और पुलिस सड़क पर उतर गई है। एक और इसका सर्वर क्रैश हो चुका है, जिससे पास यानी ई पास बनने में मुश्किल आ रही है। वह जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़े, लिहाजा ई पास पर सवाल होने लगा है। विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठाने लगे हैं, मुख्यमंत्री से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। इससे पहले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भी मुख्यमंत्री से ई पास को बंद करने की मांग की थी। तो बता दें कि जामताड़ा की सड़कों पर दुपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन जारी है, वहीं जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती भी कर दी गई है। बाइक सवार डबल ट्रिपल लोडिंग व लोगों को पुलिस रोक रही है और ई पास खोज रही है, लेकिन अधिकांश वैसे लोग हैं जो ई पास बनवा नहीं पाए हैं और यही वजह है कि ई पास के लिए जो लिंक दिया गया था वो कनेक्ट नहीं हो रहा और सर्वर क्रैश हो चुका है, जिसके वजह से लोगों को ई पास बनवाने में परेशानी हो रही है। पास लागू करने का निर्णय लिया है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं राज्य सरकार के डायनेमिक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि ई पास जो आप लोगों ने लागू किया है उसको अति शीघ्र इसको रद्द कर दिया जाए। ई पास के कारण आज हमारी जनता को पुलिस मार रही है, दुड़ा दुड़ा कर पीट रही है और अनावश्यक रूप से मोटरसाइकिल को ई पास में लाने के कारण आज जनता प्रताड़ित हो रही है। सड़कों पे यदि भूलवश आवश्यक कार्य से कोई निकल जाए तो उसको प्रताड़ित होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4.0 के दौरान आवागमन के लिए ई पास को आवश्यक किया गया है और ई पास के बिना घरों से निकलना मना है। ई पास बनवाना लोगों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है और लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन के लिए पास जरूरी है, लेकिन ये पास बनाने के वेबसाइट में बार बार कोशिश के बाद भी कई लोगों के ई पास नहीं बन पा रहे हैं और जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि किस तरह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग ई पास के लिए परेशान है। ई पास के बिना जगह जगह लोगों को परेशानी हो रही है। अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो 17 मई की शाम तक सिमडेगा में महज 3,530 लोगों ने ई पास बनाने में सफलता पाई है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 राज्यों की सीमाओं से सटे सिमडेगा में इतने कम लोग ही पास बनवा सके हैं। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार से जब हमने इस समस्या पर बात की तो उन्होंने कहा कि इस पास साइट पर परेशानी है, तब तक लोगों की संस्था से निर्गत आई कार्ड को मान्य माना जा रहा है, लेकिन ई पास साइट ठीक होने पर वही चलेगा। देखिए, जहाँ तक ई पास की बात है, ई पास मैंडेटरी सबों को ई पास इशू करना होना ही, वो ऑटोमेटेड जनरेटेड पासेस है। बट अभी तत्काल में सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी परेशानी के कारण नहीं जनरेट हो पाते, तो जो भी ऑफिसेस हैं उनके आई कार्ड से ही, उनका आई कार्ड जो बना हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। आई कार्ड भी वो दिखा रहे हैं, या जो मीडिया कर्मी हमारे आई कार्ड दिखा रहे हैं, या जो भी संबंधित ऑफिसेस के हैं वो आई कार्ड दिखा रहे हैं, तो उनको हम लोग जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। और जैसे ही ये ठीक हो जाता है फिर सभी लोग ई पास जनरेट करा करके उससे ही वो आम जनता को ई पास बनाने में हो रही परेशानी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा ने शहर के चौक चौराहों पर कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क ई पास बनाकर दिया है। तो बता दें कि चाईबासा से पूरे राज्य में ई पास को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही थी, क्योंकि ई पास बनाने के लिए जिस वेबसाइट को खोला जा रहा था उसमें अधिक बोझ होने के कारण वेबसाइट ढंग से खुल नहीं रही थी, जिस वजह से लोग पास नहीं बनवा पा रहे थे। इस पास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और एनआईसी के द्वारा 3 सर्वर को शुरू किया गया है। इसके बावजूद भी लोगों को काफी समस्याएं हो रही थी। इसे को लेकर ध्यान में रखते हुए मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा द्वारा कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क निर्गत करवाया गया है। और शहर और जिले में कई लोग ऐसे जो कि आज भी कंप्यूटर या मोबाइल चलाना सही तरीके से नहीं जानते हैं, जिस वजह से उन लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। ई पास बनाने को लेकर और नेटवर्क की भी समस्याएं रोड़ा खड़ा कर रही है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से भी लोग असमर्थ है ई पास बनवाने के लिए।
शाखा की तरफ से निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पास का प्रावधान किया गया है वो बहुत से व्यक्ति नहीं बना पा रहे हैं और उन्हीं की सुविधा के लिए मरवाड़ी वमन चाईबासा शाखा द्वारा ई पास का निःशुल्क स्टॉल लगाया। पटना से खबर, हाईकोर्ट में पीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पीएमसीएच को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर परेशानी हुई थी। पीएमसीएच की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दिया गया कि ऑक्सीजन आपूर्ति को सुधारा जा रहा है। पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने पटना नगर निगम से पीपी किट के डिस्पोजल की व्यवस्था पर जवाब मांगा। कोर्ट ने बेटा के ईएसआईसी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की पूरी रिपोर्ट मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वा जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहर के रंका चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहनों की जांच की और जो लोग बगैर ई पास या अधूरे कागजात के साथ सड़कों पर चल रहे थे वैसे लोगों पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। मौके पर जो लोग फाइन कटा रहे थे उन्हें छोड़ दिया जा रहा था, जबकि बाकी लोग थाने में उनके वाहनों को जब्त कर भेज रहे थे लोगों को। यानी डीटीओ ने कहा कि हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं, जो बिना ई पास के घूम रहे वैसे लोगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लोग बेवजह नहीं घूमे। अभी सरकार का 16 तारीख से लॉकडाउन को लेकर हम लोग को जो निर्देश प्राप्त है उसी का पालन में आज हम लोग यहाँ बिना पास के जो भी कर रहे हैं उनको चेकिंग कर रहे हैं और बिना पास के पाए जा रहे हैं उनमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सभी भाई बंधु को मेरा वासियों का अपील है कि पास बना के बहुत ही जरूरी हो, कभी घर से निकले, अन्यथा झूठ का सड़क के विषय। बिहार के गांव में भी कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गांव से भी लगातार मौत की खबरें आने लगी है। समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत रहीमाबाद और मुर्गिया चौक के ग्रामीण बताते हैं कि गांव में अधिकांश घरों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार है। जिला प्रशासन द्वारा यहां ना जांच की व्यवस्था की गई और ना ही वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा। गांव के लोग अगर बीमार भी पड़ते हैं तो वे स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराते हैं। हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा आदमी बीमार पड़ा हुआ है, जो कि पड़ोस के जो हमारे गांव में कहा जाता है छोटा मोटा डॉक्टर साहब वही देखरेख करते हैं। सरकार से कोई सुविधा नहीं है। कितने लोग मतलब आपके गांव में होंगे और कितने लोग अभी बुखार या हम लोग का बहादुर नगर टोला है, इसमें लगभग 1000 आदमी करीब होंगे। यहाँ पर जो हम लोग का कोई सुविधा नहीं है और जो है बुखार उखार सर्दी खांसी हर घर में है, उसी से हम लोग जूझ रहे हैं। अगर हर घर में बीमार है, हर घर में बीमार है। नहीं, लापरवाही तो नहीं देखने को मिल रही है। कहीं कहीं शिकायतें आती है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं और संक्रमण का दर भी अब लगातार कम हो रहा है। डेली कल जैसे एंटीजन टेस्ट हम लोगों ने 3000 के आसपास किया था, जिसमें 100 कुछ लोग ही पॉजिटिव मिले थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का दर भी कम हो रहा है और जहां कहीं लापरवाही मिलती है, लॉकडाउन में वायलेशन या कोई भी लापरवाही, तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। कोरोना फ्रंटलाइन वर्करों और दिहाड़ी मजदूरों से जुड़ी समस्याओं की त्वरित समाधान की मांग को लेकर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने राज्यव्यापी मांग दिवस के रूप में मनाया। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए एक्टिव कार्यालय महेंद्र सिंह भवन में 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं राज्य के 16 जिलों के औद्योगिक इकाइयों, कार्यस्थल, मजदूर मोहल्लों और घरों में धरना प्रदर्शन और उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। राशन प्रति मजदूर को 10,000 रुपया उनके अकाउंट में ये जमा करना जरूरी है। तो कुल मिला के जो कोविड से जिनकी मृत्यु हो रही है उनके परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा देना सरकार की जरूर। लॉकडाउन के चलते किसानों की हालत दयनीय होने लगी है। पचेर घाटी प्रखंड के चिल्लिम गांव के किसानों का कहना है कि महंगे बीज लेकर कई एकड़ में सब्जी की खेती की। खेती भी बहुत अच्छा हुआ था, फल भी भरपूर दे रहा था, लेकिन आफत तो तब आई
जब कोरोना महामारी को लेकर बिहार में 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया। इसके बाद सब्जियों को बाजारों में ले जाना मुश्किल हो गया। किसान अब परेशानी और खेतों की सिंचाई भी रोक दी गई है। 4 एकड़ में होगा। तो अभी क्या हाल है जब से लॉकडाउन लगा या लॉकडाउन के बुरा स्थिति है। मार्केट में भी अगर जो माल टूटता है ले जाते हैं। प्रशासन जो है से हम लोग के कहीं पर ही अस्थायी जगह नहीं सुनिश्चित कर रहा है और ऐसा जगह कर भी रहा है। अगर नगर पालिका में भेजता भी है तो वहाँ पर ही सही से हम लोग का कोई दाम नहीं मिलता है, बिक्री नहीं होता है। और इधर जो लगता था मोड़ साइड में उस साइड में हम लोग लगाते हैं तो वहाँ सीधे प्रशासन। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने शादी विवाह पर कड़ी पाबंदी लगाते हुए मात्र 11 लोगों को शामिल होने का निर्देश दिया। वहीं डीजे साउंड बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। बावजूद भी इसके कुड्डू थाना से मात्र 10 किलोमीटर की दूर स्थित जिंगे गांव में शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यही नहीं, डीजे की धुन पर सैकड़ों लोग बिना मास्क और हाथ में हाथ जोड़कर एक साथ थिरक रहे हैं। दिन के उजाले में शादी समारोह आयोजित किए हजारों लोगों की भीड़ जुट रहे। कोविड अधिनियम का मखौल उड़ाया जा रहा, लेकिन इसकी भनक कुड्डू पुलिस प्रखंड प्रशासन को नहीं लगी। प्रखंड प्रशासन के पदाधिकारी सिर्फ कुड्डू शहरी क्षेत्र में कोविड अधिनियम का पालन सख्ती से करा रहे हैं और ग्रामीण इलाकों को कोविड अधिनियम की धज्जियां उड़ाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए लोहरदगा में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। यह सेवा ब्रजेश्वर सिंह ट्रस्ट और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सौजन्य से की गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ मिशन चौक स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के ब्रजेश्वर सिंह ट्रस्ट के ट्रस्टी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश के मंत्री अजात शत्रु और अजय पंकज ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी काल में मरीजों से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। हमारा ब्रजेश्वर सिंह ट्रस्ट और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मिलकर लोहरदगा में एक एम्बुलेंस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चलाने का आयोजन किया है। इससे जो भी यहाँ पे जो भी पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, गांव के होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं आपका एम्बुलेंस का पैसा देने के लिए या रेंट देने के लिए, तो उनके लिए निःशुल्क सेवा का व्यवस्था हम लोगों के द्वारा किया। राज्य में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है और आर्थिक अपराध इकाई ने जीवन रक्षक दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी लोगों से ज्यादा पैसे अपने की यानी शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पटना के दीघा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए जीवन रक्षक दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करता था। इस व्यक्ति के जब कई बैंकों को खाते को खंगाला गया तो बैंक खाते में 16 लाख से ज्यादा के रुपए मौजूद है, जो जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर आम लोगों से ठगी कर मंगाए गए थे। और इसके पास से कई पासबुक और एटीएम भी बरामद किया गया है और इस गिरोह के अनुसार साथियों के बारे में भी पता किया जा रहा है। नेपाल में लॉकडाउन में चाय पीने गए भारतीय युवकों पर नेपाल पुलिस ने लाठियां चटकाई है। वहीं युवकों ने भी जवाबी में नेपाल पुलिस पर पथराव किया। नेपाल पुलिस ने जहां युवकों की लाठी से पिटाई कर दी, वहीं वापस भारतीय क्षेत्र में आकर युवकों ने नेपाल पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिससे भारत और नेपाल के दोनों सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल पैदा हो गया। नेपाल पुलिस ने नोमेंस लैंड एरिया में पहुंचकर लाठी चटकाते हुए पथराव कर रहे युवकों को भारतीय क्षेत्र की ओर खदेड़ दिया। भारतीय क्षेत्र में पहुंचकर शरारती तत्व नेपाल पुलिस पर पथराव करते रहे, जिससे कई नेपाल पुलिस के जवानों के घायल होने की बात कही जा रही है। वहीं बाद में स्थानीय लोगों की पहल के बाद मामला शांत हुआ। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।